ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम बात कर रहे थे, जो हमने बात की थी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर टेंस फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वो जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, वो टेंस रिपोर्टेड स्पीच में कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हमने रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रेजेंट टेंस था उसकी बात कर ली, फ्यूचर टेंस का सेम रहेगा। अगर फ्यूचर टेंस आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके अंदर है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें चेंज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। और ये कंडीशन कब लागू होगी, ये कंडीशन तब लागू होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो टेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट, पास्ट टेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट टेंस होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो ये रिपोर्टेड स्पीच में, ये कहाँ कहानी होगी, ये सारी कहानी होगी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। ये चीज अपने को पता दीजिए, ठीक है। चलिए अब अपन करेंगे इस पे क्वेश्चंस, ये कैसे होता है इसमें, ठीक है। चलो है, फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है इसमें बात करेंगे अपन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है भाई, डायरेक्ट में है ही सैड दैट कोवा इन्वर्टेड कोवा, आई एम रेडी, आई एम रेडी, ठीक है। ये सारी चीजें, अब देखो ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है या नहीं। और ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है या नहीं। हमने बोला था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर जो आपका वर्ब है वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा वो टेंस के अनुसार चीजें चेंज होंगी। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो चेंज होगा। अगर वो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस क्या है, इजेमार, इजेमार किस में आता है भाई, इजेमार किस में आता है, इजेमार किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में आता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, पास्ट टेंस में। मैंने बोला था इजेमार अगर आ जाए तो वो किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में। किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में। बताया था मैंने जब मैं चेंज करवा रहा था तो मैंने बताया था कि इजेमार किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तब ये वॉज वर्ब में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देखो इनडायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा, इनडायरेक्ट में अगर लिखूंगा, इनडायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट इसलिए लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में।
तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर प्रेजेंट टेंस आ गया, किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस में। क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, इसलिए चेंज होगा। और ये हो जाएगा ही वॉज, इज एम आर ही के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी। ये सारी चीज इस पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, ठीक है, चलो ठीक है। अब तो जैसे मान लो दूसरा डायरेक्ट, he said, comma inverted comma, I have no pen, I have no pen, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, इसमें देखो ये रिपोर्टिंग, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ये जो टेंस है वो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, टेंस चेंज होगा आपका इसके अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस है इसलिए चेंज होगा। टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हैज है, हैज है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हैज है वो किस में चेंज होता है, वो हैड में चेंज होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें इनडायरेक्ट अगर अपन लिखेंगे, इनडायरेक्ट अगर इसमें लिखेंगे ही सैड, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ही हैज है किसमें चेंज होगा, ही हैड नो पेन, दैट्स ऑल, खत्म, ही हैड नो पेन। अंडरस्टूड, ये चीज हमें पता नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए सीता सैड, डायरेक्ट अगर अपन लिखे सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सीता सैड आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, ये चीज इसमें इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करो, डायरेक्ट करो भाई साहब। इनडायरेक्ट कैसे, सीता, सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट, ये हमें बताना चाहिए, दैट आई फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सीता। सीता अब क्या आ गई, फीमेल, फीमेल है तो सी आएगा। सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी, हमें प्रोनाउन लगाना होता है सी। सी हैज है किसमें चेंज होगा, हैड में, सी हैड सीन हिम, हिम, हिम बताओ किसी में चेंज होगा, नहीं, क्यों, हिम आपका क्या है, अगर देखें तो क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यहाँ पे कोई है नहीं, थर्ड पर्सन कभी चेंज ही नहीं होता, हिम का हिम आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है फिर से आ रहे हैं अपन, डायरेक्ट में फिर से आ रहे हैं, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा भाई साहब, देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा, राम सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज होगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, राम टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, राम का प्रोनाउन क्या है, ही, अब ये लव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ही लव्ड यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, मी, मी, अब यू का मी, ही लव्ड यू तो होगा नहीं, ही लव्ड क्या आएगा, मी, मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, मी का कुछ प्रोनाउन तो क्या होगा, प्रोनाउन मी का मी होगा, प्रोनाउन मी का मी होगा, तो मी का मी आ गया, हमें प्रोनाउन ढूंढना पड़ता है, तो प्रोनाउन क्या होगा, मी का मी होगा, समझ में आ गया, ये चीज आपको बताना चाहिए। यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे प्रोनाउन लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, प्रोनाउन, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है, प्रोनाउन लिखना पड़ता है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें, ओके, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, डायरेक्ट और लेते हैं अपन, he said to me I am your friend, he said to me I am your friend, ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या होगा बेटा, देखो he said to me, said to क्वेश्चन मार्क नहीं है तो said to किस में चेंज होगा, told me, he told me that, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रोनाउन ही है, इज ए मार किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज, योर, योर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा मी, अब यहाँ क्या आएगा, योर, माई, माय, मी का क्या बनेगा यहाँ, प्रोनाउन माय, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है, ये मी वाला आया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में तो मी लिखा जाएगा ना, माय तो लिखा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी लिखा जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट से पहले है तो सेंटेंस के बीच में है, तो इसमें प्रोनाउन जो आएगा माय, इसके अकॉर्डिंग माय, माय फ्रेंड, से फिर एक और लगाते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होगा देखो, the boys said we are going to school, the boys said we are going to school, ठीक है, we are going to school, we are going to school, ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, the boys said, said का said आता है, क्यों, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वैसे भी said का said आता है, that, we क्या है, फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, the boys के अकॉर्डिंग, the boys का प्रोनाउन क्या होगा, they, boys का प्रोनाउन क्या होगा, they, एक से ज्यादा है तो they, अब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसमें चेंज होता है, ये आ गया आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो दे के साथ वर आएगा, वर,
गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ओके ओके, ये सारी चीजें इसमें पता ऐसी चीजें, ठीक है। तो देख लिया आपने। ठीक है बेटा, अभी देखो, ही सेड आई शैल गो, डायरेक्ट क्या होगा, ही सेड आई शैल गो, यहां से। इनडायरेक्ट क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड का सेड मैटर को हटा के दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट, प्रोनाउन ही। सेल किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था, सेल आपका शुड में चेंज होता है, शुड। तो शी शुड गो, शी शुड गो, शी शुड गो, बट गलत है। सी के साथ, ही के साथ क्या आता है हमेशा, विल आता है। तो विल आता है तो वुड आएगा, तो ही के साथ वुड आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वुड। ठीक है, ओके, ही वुड गो, ही वुड गो, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सीता सेड आई कैन स्विम, डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा, सीता सेड आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, सीता सेड आई कैन स्विम, इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट अगर मैं लिखूं, सीता सेड, ब्रैकेट कॉमा हटा देंगे, दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सब्जेक्ट सीता, प्रोनाउन सी आ जाएगा। कैन किस में चेंज होता है भाई, कुड में चेंज होता है, ये बात सबको समझ में आ गई। सी अगर अपन लिखें, सी अगर अपन लिखें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी कुड स्विम, ये बात समझ में आई सबको, सी कुड स्विम। अब आगे, दे सैड वी हैव टू गो, डायरेक्ट में और क्या आ सकता है देखो, दे सैड वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। मैंने बहुत सारे सेंटेंस में बता दिया, मिक्स बता दिया सारा, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का शुरू में बताया था, बाकी मैंने सारा मिक्स बताया है, और भी टेंस अपन ने यूज कर लिए यहाँ पे, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आगे देखिए, वी हैव टू, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, दे सैड दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, दे के अकॉर्डिंग आएगा, तो दे के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या आएगा, दे हैव टू किस में चेंज हो जाएगा, हैड गो, सॉरी, हैव टू किस में, हैड टू में, हैज हैव किस में, हैड में, टू का टू, गो, बस खत्म। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, हैज हैव किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये सारी चीज बतानी चाहिए, बाकी हम बाद में करेंगे।